आदाब, सलाम अर्ज़ हैं। सब्ज़ बाग के साथ हाज़िर हैं। मैं हूँ बशारत ईसा और मेरे साथ है रिज़वान करीम। क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। जी रिज़वान, सब्ज़ बाग में हम कहाँ थे? यार अव्वल तो माज़रत कि हम काफ़ी देर के बाद सब्ज़ बाग में वापस आए हैं और अगर मुझे सही याद पड़ता है तो हम आखिरी बार स्कर्दू में थे जब खान साहब आए थे और हम स्कर्दू को दुबई बनाने की बात। लेकिन खान साहब की बातों के साथ यू टर्न का एक मामला होता है और अब स्कर्दू तो दुबई भी बना, लेकिन हमने दुबई को स्कर्दू ज़रूर बनाया है और स्कर्दू, गिलगित, यासीन, हुंज़ा जो चाहें आप कहें। पिछले 1 महीने से हमारे फनकार, वज़रा, वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब और दीगर अपने रफ़क़ा के साथ दुबई में थे और हमने एन्जॉय किया थ्रू आउट फेसबुक पे हमने इन सारे प्रोग्राम्स को। आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान से मेरे ख़्याल से कोई सिलेक्टेड, मतलब मुझे नहीं पता कि वो इन जो रीजन्स के नाम आपने लिए उन तमाम की नुमाइंदगी थी या नहीं। उस पे भी खैर बहुत डिबेट्स चली हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन एक सिलेक्टेड जो ग्रुप था, मेरे ख़्याल से सिलेक्टेड ही था वो। वो लेके गए थे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, और मेरे ख़्याल से कल ही वो वापसी उनकी शुरू हो चुका है। तो वो वापस हुँ, आ रहे हैं। तो बिल्कुल पूरा एक जो कल्चरल फेस्टिवल जिसमें सिर्फ मर्दों की नुमाइंदगी थी, और या दुबई को हमने मेरे ख़्याल से गिलगित बल्तिस्तान के ढोल के और सुरनई के गूंज में हमने पूरा महीना उसको आबाद रखा था वहाँ पे। तो उसके बिल्कुल, बाद वो ग्रुप भी मेरे ख़्याल से वापस आ रहा है। और साथ ही में पूरा फिर एक विंटर स्पोर्ट्स का एक लहर भी चला था गिलगित बल्तिस्तान में, बिल्कुल। हमारे अपने इस छोटे से सब्ज़ बाग में गैर हाज़िरी के दौरान। तो वो भी है, और फिर सबसे जो इंतहाई अहम जो बात अभी तक जो चल रही है, वो तो अबूरी आइनी सब्ज़ बाग है। उसके बारे में क्या ख़्याल है आप? बिल्कुल। यार ख़यालात तो नेक ही हैं, ज़ाहिर है कुछ भी हो अच्छा ही समझा जाता है ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है कहते हैं। लेकिन फिर एक बात तय है कि सुबह का मामला ज़रा औखा है कि या तो सुबह हो सकता है या सुबह नहीं हो सकता या है। कुछ अब ये और हो सकता है? परहैप्स या कुछ और हो सकता है, कोई और सेटअप हो सकता है। अब ये परहैप्स, प्रोविज़नल, पॉसिबल, पोटेंशियल फॉर एग्ज़ाम्पल। ये जो भी जो भी पीस आते हैं आप लगाते जाओ प्रोविंस के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वायबल बात है। अलबत्ता ये है कि हाँ, हुकूमती डेस्क की तरफ से एक सीरियसनेस नज़र आ रही थी मुझे इनिशियली जब वो नसीम फ़रोग ने जो मिनिस्टर ऑफ अ अ, किसके मिनिस्टर हैं फ़रोग नसीम साहब जो फ़ारूक लॉ लॉ नसीम मिनिस्टर लॉ हैं। लॉ मेरे ख़्याल से। लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया और उसमें ऑल द पॉसिबिलिटीज़ हुँ। को देखा गया है कि किस तरह से इसको एक प्रोविज़नल प्रोविंस बनाया जा सकता है। लेकिन जो अहम सबसे अहम बात जो है वो आर्टिकल 1 के अंदर तब्दीली है, अगर किसी भी जगह को प्रोविंस बनानी हो, उस पे तो बात नहीं हुई है मेरे ख़्याल में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो मतलब ये कि एक पहली बात तो ये कि बाहर जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और उससे रिलेटेड इतने जो सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे थे कि शायद हमारे सब्ज़ बाग को तो किसी ने मिस नहीं किया होगा। लेकिन हम खैर दोबारा वापस आ ही गए हैं, और जब जब इस अबूरी सब्ज़ बाग पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं तो वो जो प्रपोज़ल था, जो लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर फ़ारूक नसीम ने लिखा था, वो मैं काफ़ी पहले पढ़ चुका, और फिर बहुत सारे स्पेसेस वगैरह ट्विटर पे मैंने अटेंड किए हैं, बोला भी और सुना भी। और कई जो दीगर इवेंट्स इस पे अभी तक हो रहे हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। तो मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है हर तरफ। इवन उस उन रिकमेंडेशन या वो जो प्रपोजल है, विच इज़ द डॉक्यूमेंट विच इज़ आउट देयर, उसमें भी बहुत ही वो एक टेक्निकल लीगल किस्म की एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें यही रिकमेंडेशन है कि जी हम अगर इस तरह का कोई कोई इंसर्शन करते हैं कहीं पे आर्टिकल 1 के अलावा हुँ, हुँ। दीगर जगहों पे, जो जो इस तरह के एक सेटअप से कहीं ना कहीं जो चेंजेस करनी पड़ेंगी, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो उधर बस उन का मेंशन था कि इन इन आर्टिकल्स में हमें इस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगी। और फिर वो कोई टेरिटरी या रीजन या इस तरह की कोई नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एग्जैक्टली कोई टेक्निकल चीज़ें उसमें मेंशन थी। उसमें सही। कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि इस सेटअप के बाद इलाके की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसकी क्या होगी, व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोविजनल प्रोविंस और दीगर चीज़ें, फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़ायदा किसको होगा,
जीबी के स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, द ग्रेटर कश्मीर इशू के स्टेटस हुँ, पे किस तरह से अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फ़र्क पड़ता है या नहीं भी पड़ता तो कैसे नहीं पड़ता, वो सब चीज़ें तो कहीं नहीं मिली हमें। और ये मेरे ख्याल से जो लोग इस पे काम कर रहे हैं शायद उनको भी नहीं मालूम या शायद वो आवाम को बताना नहीं चाह रहे। तो वहाँ से भी हमने जो इस पे ऑफिशियल जो स्टैंसेस सुने उनमें भी यही था कि नथिंग इज़ क्लियर, वी डोंट इवन नो हुँ, व्हाट द हुँ, फाइनल प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी। मतलब वही जो सही। बाबाजान साहब कहीं बता रहे थे कि ये कोई बकरी बनने जा रहा है या ये कोई आलू है या ये क्या है, हमें नहीं पता अभी तक इसका क्या कोई अल्टीमेट प्रोडक्ट ये क्या हो। तो वो फिर तभी होगा जब हुँ, ये अल्टीमेट इसके ऊपर कोई इस तरह का ड्राफ्ट या कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसकी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो अभी तक तो हुँ, हुँ, सिर्फ कन्फ्यूजन्स हैं और कन्फ्यूजन में सवालात हैं। एक तो अवामी नुमाइंदगी से लेके लोग क्या चाहते हैं, क्या लोग अबूरी सूबा चाहते हैं या लोग कोई फुल फ्लेज सूबा चाहते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज इस पे क्या चाह रही हैं, उनके बीच में किस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है। फिर जो नेशनलिस्ट या दीगर जो बड़े सवालात हैं कश्मीर के स्टेटस को लेके या यूएन के करारदाद को लेके या और इसमें जो लीगल इंतहाई सेंसिटिव कस्म के मैटर्स हैं उनके ऊपर तो हुँ, हुँ। बहस मुबाइस हैं और लोगों के मुख्तलिफ नैरेटिव्स हमें मिल रहे हैं। कोई अल्टीमेट उस तरह का कोई सॉलिड कोई हमारे सामने कुछ नहीं आया, वो तो आपको भी पता होगा। ऐसा ही है क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये है कि गिलगित-बल्तिस्तान का जो मसला है वो इंतहाई गंभीर है और उसको गंभीर बनाया गया है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम और हिस्टोरिकली भी आज तक हम अपना ताल्लुक कश्मीर के साथ किस तरह का रहा है और उसका फिर हमारे प्रेज़ेंट पे और फ्यूचर पे क्या असरात हैं, उनको आज तक तय नहीं कर पाए हैं, ठीक हम्म। है? और मेनलैंड पाकिस्तान या पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से वो दीगर जितनी भी हुकूमतें गुज़री हैं, उनके वज़रा के बयानात आज भी रिकॉर्ड में हैं, वो इंतहाई कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, आपस में बिल्कुल। ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। बैक वक़्त एक हुकूमत में एक ही पार्टी के हम ख़याल लोगों के आपस में भी इस चीज़ के ऊपर कोई एक राय के ऊपर इत्तेफ़ाक नज़र नहीं आता। हम्म। तो अब ये बकरी आलू या जो भी बनने जा रहा है कॉम्रेड बाबूजान की बात बिल्कुल सही है और इसके ऊपर सीरियसनेस का ये लेवल है कि इसके लिए जो लीगल जो जो मामलात होने हैं, वो बिल जो जमा होनी थी, वो जीबी की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पाकिस्तान फेडरेशन की कोई बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि वो बलूचिस्तान की कोई बाबू है पार्टी है या क्या पता नहीं बाप है दादू जी, वो पार्टी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, आप उसको बाबू कह रहे हैं बलूचिस्तान पार्टी हमारी के बाबू। पार्टी है। बिल्कुल। तो चले जी भी आते आते बाबू हो जाएगी मे बी हाँ। डाउन द लाइन। लेकिन ये बताएं कि ये देखें कि एक इस तरह की पार्टी जो एक तो खुद लेसर नोन है मेरे ख्याल में इसको बने लेसन हुए नोन और वो जम बलूचिस्तान के लिए ही कुछ नहीं कर पाई हैं। वहाँ की जो सियासी जिस तरह एग्जैक्टली की इस पार्टी के आने के बाद जो हमने हालात हो जो संगीनियाँ देखी हैं प्रोविंशियल बिल्कुल असेंबली में और दीगर चीज़ों में, तो वो सबके सामने है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनसे ऐसे किसी पार्टी से इस तरह की सेंसिटिव चीज़ के ऊपर काम कराना और उसकी वजह ये है कि डाउन द लाइन मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता ये है कि कोई ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता है असल में। कल को बिल्कुल। और इससे और इसमें तो वो जो पार्लिमानी कमेटी है या जो भी है जो जीबी के गवर्नमेंट और अपोजिशन जी, वगैरह सब मिल के काम कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं था कि जी उनको बताए बगैर या उनसे कोई कंसल्टेशन किए बगैर ये बाबू जो है ना वो ऊपर पहुंच गया सेनेट में बिल लेके। और फिर बाद में हमें अपने वज़रा और अपोजिशन लीडर्स और दीगर का कोई हमें उसकी मजम्मती कोई डॉक्यूमेंट भी आया लोगों के साइन किए हुए कि बिल्कुल। जी इस पे तो हम एहतजाज करेंगे और काम करना छोड़ देंगे वो बुरी सूबे के ऊपर जो भी हो रहा है। तो ये एक अजीब व गरीब हुँ, किस्सा है। और फिर मेरे ख्याल से मुलाकातें भी हुई हैं दोबारा सेनेट के चेयरमैन वज़ीर आज़म और ये बाप पार्टी वालों से खालिद खुर्शीद साहब की और दीगर लोगों की। तो ये तो अजीब व गरीब मामला तो हैं अभी तक बिल्कुल। ऐसा ही है सीएमजीबी के कोऑर्डिनेटर ने पाक के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम भी लगाया था कि इनके ताल्लुक क्रॉस द बॉर्डर जाते हैं और फिर कुछ कुछ ही घंटों में फिर उन्होंने खुद फौरन से उनसे माफ़ी भी माँग ली। तो मेरा बिल्कुल। नहीं ख़्याल कि कोई भी मुल्क के क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर और ख़ासकर इस तरह की पार्लिमानी मामलात के ऊपर कोई इंटरेस्ट रखता हो। अलबत्ता ये है कि कन्फ्यूजन भी है और जल्दबाज़ी में कुछ न कुछ करने के चक्कर में भी मुझे लग रहा है कि हम्म। इस्लामाबाद है इस मामले को और लेकर।
और फिर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन हमें फिर अपोजिशन एटलीस्ट मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी आया कि जी हम्म, ये तो अवल तो ये प्रोविजनल सुबह तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिर उन्होंने फाटा वगैरह का एग्जांपल भी दिया कि जी उनका जो मामला हुआ है सारा कुछ उनको अभी तक कुछ नहीं मिला, तो गिलगित बल्तिस्तान वाले बाखबर रहे। और वाकई में मतलब फाटा का तो प्रॉपरली इंजमाम हुआ है मेरे ख्याल से केपी में, तो हमारा पता नहीं यूनुस खान होगा या क्या होगा। तो उसके बावजूद फाटा के मसाइल और उनके मामला अभी तक वैसे के वैसे हैं। तो बिल्कुल। फिर हमें कैसे उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी कोई मेन स्ट्रीमिंग होगी या हमारे कोई हालात बदलेंगे इस सब से? हम्म। यार कुछ लोगों का फिर रिएक्शन के तौर पर कुछ लोगों का ये है कि तुम लोग ग्लास हाफ एम्प्टी देख रहे हो, ग्लास को हाफ फुल देखो। कि कुछ कुछ लोग रिक्शे के ऊपर नहीं लिखते मैं बड़ा होके पोस्टर बनूंगा, इस टाइप का एक मामला मुझे नजर आ रहा है कि धीरे धीरे 70 सालों में हम प्रोविजनल बनेंगे, फिर 140 सालों में जो वो हम थोड़ा और करीब पहुंचेंगे, पोस्ट और फिर इस प्रोविजनल तरह से बनेंगे। इस तरह से 3-4 हजार साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिसका प्रोविंस जो है वो फुल प्रोविंस बनेगा, जिस जिस स्पीड से अब तक ये काम होता हुआ आया है। तो इंतहाई नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और जिस तरह से रहा है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और इस्लामाबाद से चीजों को हमारे ऊपर थोपने की एक बात भी है। और फिर दर हकीकत बात ये भी है कि क्या ये वाकई अवामी उमंगों के तनाजुर में ही ये सब कुछ हो रहा है, या अवाम को अपनी सेहत, तालीम, रोजगार, साफ पानी और इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरियात है उनके साथ उनका ताल्लुक है। उनके ऊपर वो ज़्यादा, और ख़ासकर खान साहब के दौर में कोरोना और ये दीगर चीज़ें तो हुई अपनी जगह, लेकिन खान साहब के दौर में महँगाई का जो एक हम्म, शदीद लहर जो आई है हम्म। उसके अंदर गिलगित-बल्तिस्तान के किसी भी गाँव देहात का आदमी क्या वाक़ई अबूरी सूबा बनाना चाहता है, सूबा बनाना चाहता है, या वो ज़िंदा रहना चाहता है? इसके ऊपर भी सोचने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसके साथ मैं जो देख रहा था कि इस सब मामले के साथ साथ पैरेलल जो चीज़ें हो रही थी, एक तो दुबई एक्सपो में जो पाकिस्तानी पवेलियन में पूरा गिलगित बल्तिस्तान के नाम का कल्चरल शो और सारा कुछ, और साथ ही फिर जीबी इन्वेस्ट के नाम से कोई आई डोंट नो कोई सेमिनार या कोई वर्कशॉप या पता नहीं कुछ चल रहा था। हुँ, और हुँ। उसके जो मामलात मैंने देखे वो भी इंतहाई मुझे ख़तरनाक, मुझे एज अ नेटिव ऑफ गिलगित बल्तिस्तान तो वो ख़तरनाक लग रहे थे कि जी पाइड जैसे इदारे के ऑफिशियल ट्वीट से ये बात सामने आती है कि जी जी भी एक टैक्स फ्री हेवन है, तो आप यहाँ आएँ और बिलियंस यहाँ से कमा के जाएं। मतलब ये तो मुझे तो एक इंतहाई एक कॉलोनी वाली फीलिंग आ रही थी तब जब मैं सब पढ़ रहा था कि जी बस आएँ, रिसोर्सेज सब जो है वो आप एक्सप्लॉइट करें और यहाँ से कमा के जाएं। मतलब एक एक स्पेशल स्टेटस रखने वाला इलाका, और जिसके न सिर्फ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला लिम्बो और सेंसिटिव हैं, बल्कि उसकी इन्वायरमेंट, उसकी इकोलॉजी, क्लाइमेट वहाँ का और ये सब चीज़ें इतने सेंसिटिविटी में हैं, और वो बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है। तो आप इस तरह का एक इंटाइटल्ड व्यू कैसे रखते हैं? खैर उसमें मैं हैरान भी नहीं था क्योंकि ये हमेशा से चलता रहा है। और जब भी जीबी वाले इस तरह की क्रिटिकल बातें अपने राइट्स के और अपने स्टेटस के हवाले से करते हैं, तो मेनलैंड की तरफ से ज़्यादातर रिस्पॉन्स यही आता है, चाहे वो कोई इग्नोरेंट शहरी हो या इवन जो हाईली एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया हो, एकेडमिक सर्कल्स हो, हुँ, उससे भी रिस्पॉन्स यही आता है कि जी देखें आप बहुत ही पुरअमन लोग हैं, आप बहुत खूबसूरत इलाके से हैं, आप अभी सब्र करें, अभी तक आपको जितना मिला है शुक्र करें, आगे मजीद आपको मिलता रहेगा। मतलब क्या हम कोई भीख मांग रहे हैं किसी से कि हमें प्लेट में आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा, या हम जो है वो कोई बात भी ना करें और बिल्कुल खामोश रहें और सब वो सहते रहें जो जैसे किसी की जी में आए, चाहे चाहे वो स्टेटस बदल ले, चाहे वो कुछ और करे। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक बात है। और फिर आई डोंट नो, इस पे आने वाले एपिसोड पे हम इसके और भी पहलुओं पे बात करेंगे, बट ब्रिंगिंग दिस कंक्लूजन टुवर्ड्स एन दिस एपिसोड टुवर्ड्स अ कंक्लूजन, मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है? मैं तो एक बहुत ही पेसिमिस्टिक राय आपके सामने रखूंगा। वो ये है कि अम, ये छोटी मोटी सियासी पार्टीज जीबी में या हम सब जो भी चाहें, अल्टीमेटली होना वही है जो इस्लामाबाद पिंडी से चाहा जाएगा। 100% और सिर्फ बिल्कुल। इसमें एक होप मुझे ये नज़र आता है कि अनटिल एंड अनलेस अक्रॉस जीबी ये अगर एक अवामी तौर पे इस पे अवेयरनेस आ जाए और फिर अवामी तौर पे एक रिएक्शन, प्रॉपरली अवामी रिएक्शन इस पे सामने आए, लोग इस बात हुँ, पे जो है वो बाहर निकल आए कि जी हमें इस तरह की कोई सेटअप नहीं चाहिए। और वो प्रॉपरली जब तक अवामी बेसिस पे अक्रॉस जीबी बल्तिस्तान से लेके
खुंजराब, दरकूत और दियामर चिलास, हर जगह से कोई अवामी तहरीक सामने नहीं आएगी कि असल में अवाम क्या चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब होता रहेगा। आप क्या समझते बिल्कुल, आई आई टोटली एग्री विद यू। इनफैक्ट आपका जो प्रीवियस पॉइंट था जीवी इन्वेस्ट और जीवी के अंदर इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म बढ़ाने के लिए दुबई तक रसाई और ये सारी चीजें, और फिर ये पूरी सूबे की जो बात चल निकली है, ये अलग अलग नहीं है। मेरे ख्याल में भी ये अलग अलग नहीं है, इनको एक साथ देखने की जरूरत है। और क्योंकि उभरी सूबा गिल बल्तिस्तान के लोगों को क्या देगा वो अलग बात है, लेकिन गिल बल्तिस्तान के बाहर से जो लोग आएंगे उनको किस किस्म की कवर्स, किस किस्म की वहाँ पे हैं? इम्यूनिटी लीगल जो है। यू नो ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि वो वहाँ इन्वेस्ट कर सके, वहाँ चीजें खरीद सके, जमीन खरीद सके, जो कि होता आया है। लेकिन अब एक साथ ओपनली करेंगे तो फिर जैसे आपने कहा एनवायरमेंट और फिर सोसाइटी एट लार्ज और हमारे यहाँ जो भी चीजें वो सब सेंसिटिव है इन दैट सेंस। हम्म, ज़ाहिर एक छोटे से खत्ते में पहाड़ों के दामन में थोड़ी सी मट्टी लगा के हमने ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज अपना आप सिर्फ सर्वाइव किया है, तो वहाँ हम्म, पे ये सारी चीजें एक साथ बल्क में आती हैं। तो फिर उनके साथ दूररस उनके असरात होते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है। रही बात गोरी सूबे या उस रीजन के स्टेटस की तब्दीली की, तो मैं भी शायद वो ग्लास हाफ फुल ही देख रहा हूँ। क्योंकि इस तरह से जो चीजें हैं रीजन्स के फ्यूचर के हवाले से इस तरह से डिसीजन नहीं बनाए जाते हैं। आपकी जो दूसरी तीसरी बात है इनफैक्ट कि ओवरऑल अक्रॉस रीजन कोई अवामी किस्म की कोई तहरीक हो और सब लोगों को या मेजोरिटी को एटलीस्ट अंदाजा हो कि क्या होने जा रहा है, तो मैं उसके भी उसको लेकर भी इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। क्योंकि फिर जिस जो मैं प्रीवियसली कह रहा था, चंद एक इलाकों के अलावा हमारे वहाँ ज़ाहिर है लिटरेसी का मसला है, और जहाँ लिटरेसी है भी वो एक इंतहाई एपोलिटिकल डिपॉलिटिसाइज्ड किस्म हम्म, की एक एक अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स एंगेजमेंट विद द स्टेट। तो अगर हम पूरे जीबी के अंदर एक एक शख्स के कान में जाके भी ये बात बताएं तो भी जाके हमें कुछ भी इसका आउटकम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको जीबी के अंदर से अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार किस्म के लोग जब आप इस तरह की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, आप अच्छा या बुरा कहना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक बात है, इन मामला से सवाल उठाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स बांटने शुरू करते हैं कि आप फला बिल्कुल। हैं, आपका ताल्लुक यहाँ से है वहां से है। हम्म, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कोई पॉजिटिव और मतलब नियर फ्यूचर में कोई इस तरह की तब्दीली आएगी। ये एक लहर है, खासकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उससे पहले पहले रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहती है। और फिर लॉबीज का बड़ा इसमें रोल है। हाथ है, क्योंकि इलेक्शन को रोल है। इलेक्शन को फाइनेंस भी करना होता है, और फिर जिस तरह से दुनिया के दीगर ममालिक में होता है, इसी तरह से कुछ लोगों की खुशनुदी के लिए ये काम किया जा सकता है। लेकिन शायद ये हाथियों की लड़ाई होगी, लेकिन हम चींटी हैं। हम्म, हम एंड में जाके हम पिसेंगे अगर हम इस वक्त चंद एक लोग भी जो जो अपनी आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मसलन पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर जो इस क्वेश्चन को लेकर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, वो एक इंतहाई खुशाइन बात है। उसके अपने मसाइल होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से ट्विटर पे, फेसबुक पे और ऑन ग्राउंड भी जितनी हो सके हम्म, एक्टिविटी हो, तो वो एक इन द लॉन्ग रन वो एक अच्छी चीज बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसी स्पार्क ऑफ होप के नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम कर सकते हैं कि जी इसलिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो वक्त का ज़ाया है या कोई उससे कोई दिगर फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इलाके के लोगों को, ख़ासकर पढ़े लिखे और इवन दीगर लोगों को भी जो वहाँ पे रह रहे हैं, है। जो मुख्तलिफ गाँव में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनका बराह रास्त इन सब चीज़ों का उन पर असर होने जा रहा है, उन सबको पॉलिटिकली अवेयर होना इसीलिए ज़रूरी है कि जी उनके रिसोर्सेज, उनके मुक़द्दर और उनके फ्यूचर्स से रिलेटेड ये बिल्कुल, फैसले हैं और वो अल्टीमेटली बिल्कुल, इम्पैक्ट करेंगे। आपके आपके नहीं तो आपके आने वाली जनरेशन इन सब चीज़ों से डेफिनेट। इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होंगी। तो इसीलिए जो भी डिस्कोर्सेज, चाहे वो अल्टरनेट, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमें नहीं मिलता स्पेस, तो भले हम वो अल्टरनेट स्पेसेस या मीडिया यूज़ करके करें, या फिर एक्टिवली पॉलिटिकली पढ़ के, एक दूसरे से सीख के, सुन के, देख के, अगर हम इसमें इंगेज हो सकें और इसको रियलाइज़ जल्द से जल्द करें, तो हो सकता है कि हम अपनी कोई कंट्रीब्यूशन रख सकें और फिर अल्टीमेटली
जो अपनी आवाज़ हैं वो भी बुलंद कर सके बेस्ड ऑन आवर डिमांड्स जो कि लोगों का हक है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।